कि भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को बोलने की छूट है, चाहे वो देश की एकता अखंडता पर बोले, देश के संप्रभुता पर बोले, देश के संविधान पर बोले, हमारी माँ बहनों पर बोले, हमारी व्यवस्था पर बोले। ये उनको अधिकार मिल गया है इसलिए कि मोदी जी की सरकार है, जोगी जी की सरकार है, ये सरकार संविधान से ऊपर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि भाजपा वाले पढ़े लिखे हैं, कुछ की जाहिले हैं। आप मैदाने जंग में आए और कह दिया है आपने कि मैं आतंकवादियों की बहन से आतंकवादियों को नस नाबूद करा डाला। कर्नल सोफिया आज बड़ा मुद्दा का है जो है, उसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कैसे देखते हैं बीजेपी नेता का ये बयान? कर्नल सोफिया, अब मुझे तो बड़ा हैरत होता है कि एक सड़क का लफंगा नहीं, जो सरकार के कैडर में जिम्मेवार व्यक्तित्व का जहां संवैधानिक पैरा में जिसकी उपस्थिति दर्ज है, वो एक स्टेट मिनिस्टर है। अगर स्टेट मिनिस्टर, भैया हट जाओ, हटो, एक स्टेट मिनिस्टर सोफिया को ऑपरेशन जो सिंदूर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कैडर का कोई जात नहीं है भारत की व्यवस्था में। कैडर होता है, उस पे सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, पारसी भी हो सकता है। लेकिन जब कैडर, आपको पता चला कि वो कैडर मुस्लिम से बिलोंग करता है, तो बैगर विचार किए हुए अफसोस है मुझे ऐसे विचारकों पर, ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे पार्टियों पर जो अपने संविधान के प्रति जो वचनबद्धता होती है सरकार की। अगर आज एक विपक्ष का नेता होता, अगर ये बात अपने मुंह से कह दिया होता तो अब तक वो जेल में होता। लेकिन समर्थ के नहीं दोष गोताई, ये घाव है, कातिल बता रहा है। तो कहने का मेरा मतलब कि इनसे आदर्श की बात मत करिए। इनके जो है, आप इनके कर्म को, इनके कुकर्म को, इनके पाप को, इनके सोच को, इनकी व्यवस्था को कुदरत के हवाले छोड़ दीजिए। लेकिन बीजेपी वाले तो अपनी गलती मानने की तैयार ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पूरी दुनिया में हमारी बात को, पूरे भारत में सिर्फ तोड़ मरोड़ के मेरी बातों को मंत्री दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति सही और गलत का परिभाषा न समझता हो कि एक अमुक व्यक्ति को मैं गाली दे रहा हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, मैं ये न महसूस कर रहा हूँ कि गाली देना, अपमानित करना एक पाप है, हमें नहीं करना चाहिए, तो ये तो सोच ही नहीं सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तमाम नेता उनको पद से बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई बयान नहीं आया। क्या लगता है बर्खास्त किए जाएंगे? 12 साल के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता को सरकार कभी पनिशमेंट अपने अभिलेख में 12 साल के कालखंड में एक अपराधी के खिलाफ अगर पुष्टि कर दी हो कि उसके खिलाफ जांच करा करके मैंने जेल भेज दिया है, तो जो कहिए वो। मतलब जो महिला सशक्तिकरण की भाजपा के द्वारा बातें की जाती हैं वो सिर्फ हवाबाजी है, ये कह सकते हैं। भाई महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब इस पे कौन जवाब देगा?